रेजर पत्ती सबसे अच्छा तरीका होता है। अब अपनी कलाई काटो, खून बहने दो, इसे बहने दो, और तब किसी प्रकार का कोई शोक नहीं होगा। तब तुम वहां अपने भाई के साथ होगी। इस महिला का भाई एक सड़क दुर्घटना में मारा गया था और वह आत्माओं की दुनिया में उससे मिलने को बेताब थी। और उसे रात को दोस्तों के घर सोने की दावत याद थी, जब वह छोटी सी बच्ची ही थी, कि उन्होंने मुर्दों को कैसे वापस बुलाने की कोशिश की थी। और उसने भी वही सब कुछ शुरू किया और उसने पाया कि यह तरीका काम का है। प्लेन चिट पर उसे एक संदेश दिया गया और उसने अपनी बहन को बताया। तब एक दिन उसे एक संदेश मिला और उसे लगा कि यह उसके भाई से आया हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। लय व्यवस्था की 2027 के अनुसार ये संदेश किसी दुष्ट आत्मा से आ रहे थे। तब उस आत्मा ने उससे कहा, अपनी कलम उठाओ। उससे आत्मा भाई की आत्मा के रूप में बोल रही थी, कलम उठाओ और मैं तुमसे ज्यादा अच्छे से बात कर पाऊंगा। तब उसने लिखना शुरू किया। शुरुआत में तो वो धीमी थी, पर कुछ देर बाद उसकी गति तेज हो गई और उसे पता नहीं था कि वो क्या लिख रही थी। देखिए, इसे ऑटोमेटिक राइटिंग कहा जाता है। तब उन्होंने उसकी लिखावट को देखा और वो बिल्कुल ही उसके भाई की लिखावट थी, जैसा वो लिखा करता था। तब वो लोग एक हस्तलेख विशेषज्ञ के पास गए और उसे कुछ बताए बगैर भाई की लिखावट और उस लड़की की लिखावट को दिखाया और पूछा कि इसमें अंतर क्या है। और उसने कहा, इसमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता। यीशु ने बिल्कुल ऐसा ही होने की बात कही थी कि झूठे संत, झूठे भविष्यवक्ता होंगे जो अपनी विभिन्न प्रकार के आश्चर्य कर्म करेंगे और असंभव को संभव करके दिखाएंगे। उनमें से तो कुछ बहुत ही प्रभावशाली लोग होंगे और बहुत जाने माने मसीह अगुए भी होंगे। और ऐसे ही ये 2 मसीह लड़कियां भी धोखा खा रही थीं। तब अचानक लिखना बंद हो गया और उसे विभिन्न प्रकार की आवाजें सुनाई देने लगी, जिसे स्पष्ट श्रवणकर्ता कहा जाता है। और यही वो लड़की बन गई थी। शुरू में तो उसे उसके भाई की आवाज सुनाई दी, फिर उसे दूसरी आवाजें भी सुनाई देने लगी और वे अश्लील भी थी। और तब उसे अपनी कलाई काटने का संदेश मिला। उसने मुझे अपनी कलाई भी दिखाई जहां उसने काटा था। वो प्रार्थना नहीं कर पा रही थी, उसकी शादी भी टूट रही थी और वो नर्क के रास्ते पर खड़ी थी। यूहन्ना 8:44 के अनुसार शैतान हत्यारा है और झूठा भी है, और यही वो इस लड़की के साथ करना चाह रहा था। देखिए मित्रों, मात्र एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीह के द्वारा ही है। और उसने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं।